होली रंगों और खुशियों से भरा त्योहार है और इस त्योहार में रंगों से खेलने का महत्व है। लेकिन खेलने वाली होली से एक दिन पहले यानी कि फागुन मास की पूर्णिमा को होली का पूजन और दहन किया जाता है। होलिका दहन को छोटी होली के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन पूर्णिमा में यदि प्रदोष काल में की जाए तो सबसे शुभ होता है। इस दौरान भद्रा मुख को त्याग करके रात के समय होलिका दहन करना शुभ रहता है। होलिका दहन इस बार 13 मार्च यानी गुरुवार को की जाएगी। ऐसा कहते हैं कि होलिका की अग्नि बहुत ही शुभ और पवित्र होती है। माना जाता है कि इसके एक प्रयोग से जीवन के सभी कष्टों का नाश हो सकता है। होलिका दहन के दिन होलिका प्रज्वलित होने के बाद उसमें 11 उपलों की माला, पान, सुपारी, नारियल, अक्षत, चना इत्यादि साथ ही भोग में मीठा अर्पित करना चाहिए। उसके बाद श्री हरि विष्णु का नाम लेकर 7 बार होलिका की अग्नि की परिक्रमा करनी चाहिए। होलिका दहन शुरू हो जाने पर अग्नि को प्रणाम करें और भूमि पर जल डालें। अग्नि में गेहूं की बालियां, गोबर के उपले और काले तिल के दाने डालें। अग्नि की कम से कम 3 बार परिक्रमा करें। अग्नि को प्रणाम करके अपनी मनोकामनाएं मन से बोले। होलिका की अग्नि की राख से स्वयं का और घर के लोगों का तिलक करें। ऐसा भी माना जाता है कि होलिका की राख घर में लाने से सारी नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाती है। होलिका की अग्नि में क्या अर्पित करें? अच्छे स्वास्थ्य के लिए काले तिल के दाने, बीमारी से मुक्ति के लिए हरी इलायची और कपूर, धन लाभ के लिए चंदन की लकड़ी, रोजगार के लिए पीली सरसों, विवाह और वैवाहिक समस्याओं के लिए हवन सामग्री, नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति पाने के लिए काली सरसों। कब होता है होलिका दहन? फागुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर भद्रा रहित प्रदोष काल में होलिका दहन करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। होलिका दहन से पहले साफ सुथरी जगह का चयन करना चाहिए। उसके बाद उस जगह को गंगा जल से पवित्र करना चाहिए। उसके बीच में होलिका दंड गाड़ना चाहिए। उस पर सूखी घास, देसी गाय के गोबर के बने उपले, शुद्ध लकड़ियां इत्यादि एकत्रित करनी चाहिए। फिर होलिका की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और एक दीपक जलाना चाहिए। फिर शुभ मुहूर्त में होलिका दहन करना चाहिए। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।